गोपाला राधे श्री राधे राधे। गोपाला राधे श्री राधे राधे। किशोरी राधे श्री राधे राधे। किशोरी राधे राधे राधे। गोपाला राधे राधे राधे। गोपाला राधे राधे राधे। कल यहां तक प्रसंग हुआ कंस जैसे दुर्दांत आसुरी दुर्गुणों से युक्त, जिसने अपने पिता को ही कैद कर दिया था राज्य लोभ में, जैसे औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने भी अपने सब भाइयों को काट डाला, मरवा दिया, किसी को अंधा किया, किसी को कुछ किया, किसी को आंख फोड़ करके दिल्ली की सड़कों पे घुमाया गया। उसी तरह से कंस ने भी अपने पिता को ही कैद कर लिया था। और ऐसे दुष्ट पर भी वसुदेव जी का प्रभाव पड़ा, क्योंकि वे सत्यनिष्ठ थे। और कंस जानता था कि इनकी क्रियाओं में केवल सत्य है, ये कभी भी असत्य नहीं बोल सकते। इसलिए उसने देवकी को छोड़ दिया था, मारा नहीं था, जबकि वो बाल पकड़ के तलवार निकाल लिया था। किंतु शुकदेव जी कहते हैं, स्वसुर वधान निवृत्ते कंसस्तद वाक्य सारवित। कंस जानता था सारवित हैं वसुदेव जी। जब मनुष्य हर समय सत्य बोलता है, सत्य आचरण करता है, तो इससे बड़ा कोई तप और नहीं है। सत्यान्नास्ति परम तप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय आप बसें, सत्य बसे ताके हृदय आप। अब भी कलयुग है, लेकिन धर्म के 3 चरण नष्ट हो गए हैं। चार चरण होते हैं, तपः शौचम दया सत्यम। तप नष्ट हो गया है, सभी लोग सुविधावादी हो गए, कोई भी तप करना नहीं चाहता। पवित्रता नष्ट हो गई, सब जगह
हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, दया नष्ट हो गई, लेकिन सत्य नष्ट नहीं होता है। कितना भी पापमय युग आएगा, एक चरण सत्य का रह जाता है, और सत्य संकल्प, सत्य क्रियाएं, ये सब मनुष्य को चमत्कार दिखाती हैं। जैसे इस कलयुग में भी गांधी जी अनशन करते थे और उनके अनशन के आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट झुक जाती थी, और आज जो लोग अनशन करते हैं उनमें सत्य नहीं है। रात को फल का जूस ले लेंगे, चुपचाप नाम रखते हैं कि अनशन चल रहा है। सत्य हो तो अवश्य उसका चमत्कार होता है। मुझ में तो खैर सत्य नहीं है, लेकिन जब हम सभी यात्रियों ने 2 साल पहले कामबन में अनशन किया था, उस अनशन में छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, छोटी छोटी लड़कियां बैठी थी हमारे साथ जो कीर्तन करती हैं, 8-8 साल की, कि बाबा नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, बाबा नहीं पानी पिएंगे तो हम। पानी वानी सब छोड़ दिया बच्चों ने। अब बच्चों में छल कपट होता भी नहीं है, उनके आचरण में सच्चाई थी। 12 घंटे में विजय मिल गई, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और रात को 12 बजे सीएम से बात भई हमारी फोन पर, बोले आपकी सारी मांगें स्वीकार हैं, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। हमने तोड़ दिया, क्योंकि बच्चे थे, इनके बैठने का हमको कष्ट था। हम तो उम्र हमारी बड़ी है, भूख प्यास सह सकते हैं थोड़ा बहुत। तो बारह बजे रात हमने तोड़ दिया, सभी ने तोड़ दिया, बच्चों ने भी। तो हमने ये देखा कि जो बात लोग कहते थे असंभव है, समाज हमारा साथ नहीं दे रहा था। समाज में सभी आ गया, साधु, आचार्य, धर्माचार्य। लेकिन अगर सच्चाई होती है तो अब भी चमत्कार है। गहवरबन 46 साल तक हम लोग लड़े, अंत में विजय हो ही गई। उसी तरह से यमुना जी का चल रहा है, विजय तो अवश्य होनी है, क्योंकि हमारे आंदोलन में कोई भी ऐषणा नहीं है। पेपर वाले निकाल देते हैं, हम लोग प्रयत्न नहीं करते हैं। मनुष्य को कमजोर बनाती ही चाह।
कल हमने सुनाया था ब्रह्मा जी ने मृत्यु को, आह मने मृत्यु को, च की चादर उड़ा दिया, च और आह मिल के चाह बन गया। चाह क्या है? जिसके भीतर मृत्यु छिपी भई है। उपनिषदों में कहा गया है कामान्य कामयते मन्यमानः स कामभिर जायते। मनुष्य कामनाओं को करता है और वो कामनाएं उसको फिर से पुनर्जन्म देती हैं, मारती हैं, पुनर्जन्म देती हैं। भगवान ने भी कहा कि मनुष्य यदि कामनाओं को समाप्त कर दे तो वो विहाय कामान यह सर्वान पुमांशरत निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति में निगच्छति। आपूर्य मानम अचल प्रतिष्ठम 2/70। समुद्र मापः प्रविशन्ति अद्वत् तद्वत् कामा हयम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। एक एक श्लोक रत्न हैं। उदाहरण दिया भगवान ने, लाखों नदियां हैं, वे समुद्र में जा रही हैं। जब तक समुद्र में नहीं मिलती हैं तब तक उनका अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, अलग अलग गुण है। नील नदी का नीला पानी, यमुना का कुछ हरापन लिए, गंगा का श्वेत, इसी तरह से स्वर्ण रेखा नदी है, उसके बालू में सुनहलापन होता है। अलग अलग हर नदी का पानी अलग अलग होता है, अलग अलग रूप होता है, अलग अलग नाम होता है। लेकिन सब समुद्र में जब जाती हैं तो सब मिल करके एक हो जाती हैं। आपूर्य मानम अचल प्रतिष्ठम। और समुद्र की प्रतिष्ठा को हिला नहीं सकती। समुद्र न घटता है न बढ़ता है, अचल प्रतिष्ठ है। समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वद। समुद्र में आपह सभी नदियां, उनका पानी जैसे प्रवेश कर जाती हैं, उसी तरह से कामनाएं तद्वद कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। जितनी भी कामनाएं हैं, सर्वे माने अनंत कामनाएं हैं, वे जिस साधक के अंदर प्रवेश कर गईं वो अनंत शांति प्राप्त करता है, मेरी प्राप्ति करता है। उन कामनाओं का नाम रूप सब मिट जाना चाहिए, जैसे नदियों का नाम रूप मिट जाता है। सब प्रकार से भिन्नताएं मिट जाती हैं और उस सागर में जाकर के सागर बन जाती हैं। न अलग अलग नाम रहता है, न अलग अलग रूप रहता है, न अलग अलग गुण रहता है। इस तरह से कामनाओं को मिटाओ। एक ऐसा उदाहरण दिया भगवान ने, ठोस, फिर तुम्हारी प्रतिष्ठा अचल हो जाएगी, काल भी तुमको नहीं हिला पाएगा। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति अद्वद।
तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। और जो कामनाओं से कामी बना हुआ है वो कितना विरक्त बन जाए, साधु बन जाए, संत बन जाए, उसको शांति कभी नहीं मिलेगी। वो कहीं चला जाए, किसी साधन में चला जाए, ये बात छांदोग्य उपनिषद में कही गई मीमांसा, आनंद मीमांसा प्रकरण में। 100 मनुष्यों का सुख एक चक्रवर्ती राजा को मिलता है, 100 राजाओं का सुख एक पृथ्वी के सम्राट, एक छत्र उसको मिलता है, 100 सम्राटों का सुख एक साधक गंधर्व को मिलता है, 100 साधक गंधर्वों का सुख एक सिद्ध गंधर्व को मिलता है। इस तरह से आनंद का प्रकरण बढ़ाते बढ़ाते और अंत में कहते हैं श्रोत्रियस्य च अकाम हतस्य। जो अकाम हत है, कामनाओं ने जिसको मारा नहीं, हत माने मार डाला, कामनाएं मनुष्य को मार डालती हैं। जो अकाम है वो अकाम हत है। और वो सम्राटों का सुख बिना प्रयत्न के उसको मिल जाएगा, साधन गंधर्वों का सुख बिना प्रयत्न के मिलेगा। सिद्ध गंधर्व को गंधर्व लोक में जो सिद्ध मिलता है सुख, वो श्रोत्रिय से चकाम हतस्य को बिना प्रयत्न के मिलेगा। इसी तरह से 2-3 तरह के देवता होते हैं, अजानज देव, साधन सिद्ध देव, सिद्ध देव। इन सबों का आनंद कहने के बाद अंत में कहते हैं श्रोत्रियस्य च अकाम हतस्य। अगर तुम अकाम हत हो तो तुमको यही मिल जाएगा, इसी शरीर में। साधन गंधर्वों का, सिद्ध गंधर्वों का, देवताओं का, फिर आगे चलते जाओ, देवताओं के बाद नित्य सिद्ध देवता, उसके बाद फिर इंद्र, इंद्र के बाद प्रजापति, प्रजापतियों को सुख के बाद में बहुत लंबी कड़ी है आनंद मीमांसा की। ब्रह्मलोक तक सुख तुमको यही मिल जाएगा, बिना साधन किए अकाम हत बन जाओ। कामनाएं तुमको मारती हैं, इसलिए कामदेव का एक नाम है मार, मारे अतिथि मारा है। ये काम मार डालता है, इसलिए इसका नाम मार है। मनमथ शरीर को मथ देता है और मन को मथ देता है। मथना माने सार भाग को निकाल करके बाहर फेंक देता है। इंद्रियों को मथ देता है, मन को मथ देता है। ये मथानी शुरू होती है कि भगवान ने कहा यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। इंद्रियां ही मथना शुरू कर देती हैं। हर इंद्रियां मथती है हमको और सार को बाहर निकाल फेंक देती है। इसी तरह से मन है, मन को भी काम मथ देता है।
और धीरे धीरे मनुष्य सारहीन हो जाता है और बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन सारवित पुरुष को ये कामनाएं नहीं मार सकती हैं। कंस इस बात को जानता था। कंसस तद्वाक्य सारवित, कि वसुदेव जी सारवित हैं। हिमालय अपनी जगह से हिल जाए लेकिन सारवित नहीं हिलता है। भगवान ने द्रौपदी से कहा था, पते द्यौर हिमवांशीर्येत पृथ्वी शकली भवेत शुष्ये तोय निधि कृष्णे न मे मोघम वचो भवेत। हे द्रौपदी, कृष्णे, स्वर्गलोक पतेत गिर जाए, जमीन पर आ जाए गिर करके, हिमवान शीरियत, हिमालय के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, और पृथ्वी शकलीय भवेत, पृथ्वी की खंड खंड हो जाएं, समुद्र सूख जाए, लेकिन मेरी वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती है। धीर पुरुष सदा खेचरति भानु सदा वहति मारुतः सदा शेषो भुवन धत्ते सदा धीरो विकथना। धीर पुरुष कौन है? सदा खेचरति, सूर्य सदा आकाश में चलता है। पृथ्वी में आ जाए तो हम सब लोग जल जाएंगे, मर जाएंगे। सदा सूर्य की क्या परिभाषा है? खे माने आकाश में चलता है। सदा बहति मारुतः, वायु की क्या डेफिनेशन है? वो सदा बहती रहती है। कभी तुमको देखना हो तो पीपल के पत्तों को देखो, हवा नहीं रहेगी तो भी थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है। इसके माने वायु सदा बहती है। कहीं दुनिया में हवा न हो, पीपल के पत्ते को देखना, थोड़ा बहुत हिलता है, क्योंकि सदा बहति मारुतः सदा शेषो भुवम धत्ते। शेषनाग की क्या परिभाषा या लक्षण है? एक क्षण को भी पृथ्वी का बोझ नहीं छोड़ते हैं। और धीर पुरुष कौन है? अविकथन, अपनी प्रशंसा कभी नहीं करता, बढ़ के बातें नहीं बुलाता, जानता है कि हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ है भगवान है। भगवान ने भी कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। अर्जुन, धीर कौन है? 2/15, जिसको शब्दादि विषय मात्रा स्पर्शांस्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुखदा, गर्मी सर्दी सुख दुख देते हैं। आगमा पाइनो नित्यास, तांस तितिक्षस्व भारत। आने जाने वाले हैं, इनको सह लेना चाहिए। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सिखम धीरो सो मृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है धीर पुरुष, और नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम लोग धीर नहीं हैं, इसलिए काल के कलेऊ हैं, बहुत जल्दी मर जाएंगे। धीर पुरुष मृत्यु को जीतता है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। छठवें स्कंद में 9 चीजें बताई गई हैं, इनसे पाप जल जाता है। ये पाप ही मृत्यु का कारण बनता है। तपसा, एक तो तप, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा शम शांति मन की इंद्रियों की, और दमन। 4, 5वां है त्याग। 6वां है सत्य। 7वां है पवित्रता। 8वां है यम। 9वां है नियम। ये सब मनुष्य के पाप को जलाते हैं। बिना प्रयत्न के पाप जल जाते हैं। जो शांत है, धीर है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। जब पाप चले जाते हैं तो उम्र भी बढ़ती है। इसलिए ये सब हमने यूं कहा कि कंस के ऊपर वसुदेव जी का प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा? कंसस तद्वाक्य सारवित। सार सत्य में उनकी निष्ठा थी। जैसे युधिष्ठिर की थी। युधिष्ठिर का रथ जमीन से 2 अंगुल ऊपर रहता था, अधर चलता था, निराधार। जिस दिन उन्होंने झूठ बोला, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, उस दिन वो रथ में जो चमत्कार था नहीं रहा। फिर आधार पर चलने लग गया। मनुष्य असत्य का आश्रय करता है, असत्य में आसक्ति करता है। बस इसीलिए वो सत्यनिष्ठ नहीं हो पाता। ये कितना कठिन काम है वसुदेव जी का कि हर साल बच्चा पैदा हुआ और जाकर के मृत्यु को दे दिया। उनके सामने वो उनके बच्चों को मार देता था। आसक्ति का त्याग कितना कठिन है, करीब करीब असंभव है।
भगवान की विशेष कृपा हो जाए तो, नहीं तो आसक्ति तो असंभव है छोड़ना। कीर्तिमान पहला लड़का आनक दुंदुभि वसुदेव जी ने कंस को दिया, अर्पण कर दिया। कृच्छ्रेण कष्ट तो हुआ, उस कष्ट को सहना ही तपस्या है। हवा पीना तपस्या नहीं है। मानसिक आसक्तियों को नाश करने में कष्ट होता है, वो तप है। कष्ट से दिया क्यों? सो अनृताद अति बिह्वल, झूठ से बहुत घबराते थे। अति बिह्वल, जैसे हम लोग पैसा खो जाए तो घबरा जाएंगे, कोई नुकसान हो जाएगा तो घबरा जाएंगे, वैसे वो झूठ से घबराते थे। किम दुस्सहम नु साधु नाम, लेकिन वे सच्चे साधु थे, विद्वान थे। विदुषाम किम अपेक्षितम, विद्वान को कोई अपेक्षा जरूरत किसी की नहीं रहती है। नीच पुरुषों के लिए कोई चीज अकार्य नहीं है। धृतात्मा नाम जिसने भगवान की भक्ति धारण किया, उसके लिए कोई चीज दुस्त्यज नहीं है, सब कुछ छोड़ सकता है। कंस प्रसन्न हुआ, बोला इस लड़के को ले जाओ, तुम्हारे 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु है। उस बच्चे को ले लिया, लेकिन जानते थे असत पुरुष है कंस, अविजितात्मा है, विजितात्मा नहीं है। इसकी किसी बात पर भरोसा नहीं। अब यहां पर एक नया नाटक शुरू होता है। कंस के पास नारद जी आते हैं। और नारद जी, हम लोग जब छोटे से थे तो रामलीला देखने जाते थे। रामलीला में नारद जी लड़ाई लगवा रहे हैं यहां वहां, ये नाटक में होता था। वही यहां भी रोल प्ले कर रहे हैं नारद जी। यहां आए और कंस से बोले, अरे सर्वे वही देवता प्राया, यदुवंशियों में ज्यादातर देवता लोग पैदा हो रहे हैं और तुम्हारे पहचान नहीं सको, इसलिए ये रिश्तेदार नातेदार बन करके एतत् कंसाय भगवान शशंस अभ्येत्य नारद। कंस पृथ्वी बोझ से दब गई है दैत्यों के, तुम लोगों के वध करने का उद्यम किया जा रहा है देवताओं की ओर से। ये भड़का दिया कंस को। उसने क्या किया? अत्याचार करना शुरू किया। अब प्रश्न है कि नारद जी तो
सबको भगवान से मिलाते हैं। नारद भगवान हैं। ये क्या किया इन्होंने? ये तो गड़बड़ सड़बड़ किया। कंस अत्याचार करने लग गया। ऋषेर विनिर्गमे, ऋषि के चले जाने पर कंस ने मत्वा यदून सुरानिति, यदुवंशियों को सताने लग गया। सबसे पहले देवकी वसुदेव, इनको हथकड़ी बेड़ी डाल करके देवकीम वसुदेवम च निगृह निगडैर गृह, वहीं पर हथकड़ी बेड़ी डाल दिया। जातम जातम अहम पुत्रम तयोरजन शंकया, और जैसे ही बच्चा पैदा होता था उसको मार डालता था। रासधारी एक युक्ति दिखाते हैं। 8 गोले लाइनें गोला में खींचा, 1 2 3 4 5 6 राउंड, और कहीं से गिनो कौन सा 8वां है, पता नहीं पड़ पाएगा। इधर से गिनो तो वो 8वां, उधर से गिनो वो 8वां, वो उधर से वो गिनो वो 8वां। बोले अरे कंस, कौन सा 8वां है? अरे कंस ने कहा ठीक कहते हो नारद बाबा, तुमने बड़ा ज्ञान दिया हमको, सबको मारूंगा सारों को। तो ऐसा नारद जी ने क्यों किया? मातरम पितरम भ्रातृन सर्वांश सुहृदस्तथा घ्रंति हसुत्रिपो लुब्धा राजन प्रायशो भुवि। जो असुतृप में इंद्रिय लोलुप हैं, असु माने प्राणों को तृप्त करने वाले, अपनी मां को, पिता को, भाइयों को, सुहृदों को घ्रंति प्राय मार देते हैं। मारना से मतलब कष्ट देना, आजकल घर घर हो रहा है। हमको याद है, हम पहले भिक्षा मांगते थे, तो एक दिन की घटना याद है। एक घर में भिक्षा मांगने गए तो एक डोकरी थी, अब तो नहीं, पहली बात है, उमर गई। उसने बथुए की रोटी बनाई थी और बथुए की आधी रोटी हमको दिया भिक्षा में, और बोली बाबा हमारे पास नाज नहीं है, तो हम बथुआ खा करके गुजर कर रहे हैं। भिक्षा मांगने पर ये सब दृश्य मिलते हैं, गरीबी के। नहीं तो बाहर तो पता ही नहीं पड़ता, आनंद से दाल रोटी साग खा रहे हैं। कई कई घरों में साग नहीं बनता, चटनी से रोटी खाते हैं। तो हमने कहा मैया तेरे बच्चे हैं? बोले हैं तो सही बाबा, लेकिन अलग हुए हैं वे। अच्छा, अलग हम समझ गए कि जब अलग हो गए हैं तो माँ बाप के दुख सुख से उनको क्या प्रयोजन। फिर बगल में रोटी लेने गए, उसी घर में उनका लड़का रहता था, बहू थी, तो उन्होंने खीर दिया और रोटी दिया। हमने कहा आज क्या खीर बनाई? बोले हाँ बाबा आज खीर बनाई। हम बोले कुछ नहीं, क्योंकि मन में तो बात खटक गई कि माँ बाप
तो बथुआ की रोटी खा रहे हैं, गुजर कर रहे हैं, और ये खीर खा रहे हैं। क्या संसार है। ऐसे लोगों को असूत्रिप कहा गया है। अपने इंद्रियों की पूर्ति के लिए माता पिता की हत्या हत्या ही है। उनके लिए माँ बाप मर गए, माँ को कष्ट हो, पिता को कष्ट हो, संसार को कष्ट हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, खीर पूड़ी खा रहे हैं। ये क्यों असूत्रिप हैं। आज का मनुष्य इंद्रियों की तृप्ति में लगा हुआ है, उसको असूत्रिप कहते हैं। केवल इंद्रियों की तृप्ति करना ही लक्ष्य बन गया है। इसलिए इंद्रियां कभी तृप्त होती नहीं हैं। Wants are unlimited and they cannot be satisfied at any rate, at any cost. इच्छाओं की पूर्ति कभी न भई है, न है, न होगी। अर्थशास्त्र में कहा गया गिरिर महान, सबसे बड़ा कौन है? पहाड़। पहाड़ आंधी आए, पानी आवे, कभी हिलता नहीं है। गिरिर महान, इसलिए सबसे बड़ा है। बोले उससे भी कुछ बड़ा है। गिरेर अब्धिर महान, उस पहाड़ से भी बड़ा समुद्र है। समुद्र के भीतर पहाड़ घुसे हुए हैं। समुद्र इतना बड़ा है कि पहाड़ उसमें लीन हो जाएगा। बोले उससे भी कुछ बड़ा है? बोले हां, अब्धेस्तु नभो महत्। समुद्र से भी बड़ा है आकाश। आकाश के नीचे अनंत समुद्र हैं। आकाश की ऊंचाई को नहीं पा सकता कोई। बोले अच्छा, आकाश से भी कोई बड़ा है? बोले हां, नभसस्तु महद ब्रह्म। ब्रह्म सबसे बड़ा है। बोले ब्रह्म से भी कोई बड़ा है? बोले हां, ततोप्याशा गरीयसी। ब्रह्म से भी बड़ा है आशाएं, मनुष्य की अविद्या। मनुष्य की आशाएं, मनुष्य रावण भगवान बनना चाहता है, हिरण्यकशिपु भगवान बनना चाहता है। इन लोगों ने संसार में तीनों लोग जीता, और यहां तक कि जलंधर हुआ है। वो शिव को जीत करके पार्वती लेना चाहता था। भगवान की नित्य शक्ति को ही लेना चाहता था। रावण सीता को लेना चाहता था। यानी भगवान बनना चाहते हैं हर व्यक्ति। ततोपि आशा गरीयसी, जो कि कभी संभव नहीं है, लेकिन इसी को अविद्या कहते हैं। हर मनुष्य अविद्या में नाच रहा है, अनादिकाल से नाच रहा है। अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। नाचो बहुत गोपाल। नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल।
अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। हर व्यक्ति नाच रहा है। काम क्रोध को पहिर चोलना। काम क्रोध को पहिर चोलना। नाचने वाला श्रृंगार करता है तो हम लोग भी श्रृंगार करते हैं। कभी काम का चोलना, कभी क्रोध को चोलना। क्रोध के चोलने में गर्म हो जाएगी आंख, लाल हो जाएगा, ऐसे घूंसा उठाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। काम के चोलना में लिपटेंगे, चिपटेंगे। यही दो चोलने हैं। या तो काम को चोलना पहन के नाचेंगे या क्रोध का चोलना पहन के नाचेंगे। काम क्रोध को पहिर चोलना। काम क्रोध को पहिर चोलना। कंठ विषय की माल। कंठ विषय की माल। अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। नाचने वाला श्रृंगार करता है, घुंघरू बांधता है, छम छम छम। महामोह के नूपुर बाजत। महामोह के नूपुर बाजत। उस नूपुर में क्रोध का नूपुर है तो निंदा शब्द निकलेगा। जिससे तुम्हारा द्वेष है उसकी निंदा करोगे। अरे वो तो बड़ा बदमाश है, तुमने उसको अच्छा आदमी समझा, वो तो बड़ा गंदा आदमी है। और अगर तुम्हारा राग है तो तारीफ करोगे। हमसे लोग तारीफ करते हैं, महाराज जी मेरे में तो भक्ति है नहीं, ये हमारी जो घरवाली है ये बहुत भक्ति है, सवेरे से ही दिन रात भगवान नाम लेती है, भोग लगाती, अने इतनी प्रशंसा करता है कि कोई ठिकाना नहीं। अपना सारा राग प्रकट कर देता है। और जिसका द्वेष है वो भी प्रकट कर देगा। थोड़ी देर बैठा रहेगा तो घूम घूम के बुराई करता है। अरे आप उसको अच्छा समझते हो, अब आप बिल्कुल नहीं जानते हो, वो तो काला सांप है। निंदा शब्द रसा। निंदा शब्द रसा। अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। नाचने वाला ताल से नाचता है, ये मन ताल देता है। जैसे कुब्जा दासी थी मंथरा, मंथरा का बड़ा सुंदर रामायण में चित्रण किया। मंथरा गई कैकेयी के पास और एक एक शब्द कह रही धीरे धीरे, और कहते कहते दांत दाब लेती है, ओ अभी असर कम हुआ है। वो चित्रण किया है गुसास जी ने। कभी ओंठ दबा ले लेती है, कभी कुछ करती है, और आखिर में कैकेयी को लई बैठती है। जबकि कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब निंदक बैठ जाएगा तो जब तक तुम्हारे अंदर द्वेष नहीं पैदा करा लेगा तब तक हटेगा नहीं।
भरम भर्यो मन भयो पखावज। भरम भर्यो मन भयो पखावज। चलत असंगत चाल। चलत असंगत चाल। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। आज हम बैठे थे ऊपर, तो किसी व्यक्ति ने हमारे पास कहा कि अमुक व्यक्ति मिलने आया है। हम समझ गए ये क्यों आया है मिलने। हमने कहा बुलाओ, 2-4 मिनट नष्ट करेगा और क्या है, क्योंकि ये आया जिस तृष्णा को लेकर के है वो हम जानते हैं। 2 मिनट सुनते रहे, फिर हमने कहा भाई अब हमारा पाठ बाकी है, तुम फिर आना। क्योंकि तृष्णानाद करत घट भीतर। तृष्णानाद करत घट भीतर। तृष्णा प्यास, द्वेष की प्यास है कि काम की प्यास है। प्यास भी कई तरह के होता है। हम तुम्हारे घर जाएंगे, महाराज ठंडा लोगे गरम? ठंडा तो ठंडी चीजें ले लो, आइसक्रीम वगैरह। गरम तो कोका कोला, चाय वाय कॉफी। ठंडा लोगे गरम? प्यास भी कई तरह की होती है। राग की प्यास है कि तृष्णा की प्यास है, द्वेष की प्यास है। द्वेष की प्यास है तो जितनी देर बैठेंगे वो झूठ नारायण की कथा कहेंगे। झूठ माने किसी के दोष को। भगवान कहते हैं इस प्यास को मिटा दो भाई। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा बन जाओ, द्वेष की प्यास को भी बुझा दो। सर्वभूतानाम, संसार के सभी प्राणियों में जो तुमसे शत्रुता कर रहा है उसके लिए भी। मैत्र, करुणा, इन चीजों को सब जगह प्रयोग करो। लेकिन ये नहीं होता। अनेक प्रकार की तृष्णाएं हैं। तृष्णा नाद करत घट भीतर। नाना विधित तार। नाना विधित तार। ये नाच हर समय चलता है। हम जब भिक्षा मांगते थे तो गर्मियों में छाछ भी नहीं मिलती है। दूध दही अब कहां है ब्रज में। तो किसी पड़ोसिन को छाछ की जरूरत पड़ती थी तो वो मलरा लेकर के गई पड़ोसिन के पास। अरे कहाँ हो रही है, कहाँ हो रहा है? कछु नहीं, रोटी कर रही हूं। तो मीठी मीठी बात बनाती है। हाँ करना ही पड़ेगा भाई, आज की बहू सेवा तो कर ही नहीं है, बड़ी बूढ़ी को ही काम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। हाँ ठीक कह रही तू। 2-4 ऐसी गरम नरम गरम बातें बनाया क्योंकि उसको छाछ लेना है। और चलते समय बोली अरे छाछ है तेरे, अब मीठा मीठा बोल करके उसको पिघला लिया। हाँ थोड़ो सु दे दूंगी, ला थोड़ो सु दे दे। तो क्या है, अनेक प्रकार का नाच नचाती है। सीधे सीधे नहीं मांग रही है कि छाछ दे दे। बाल बच्चे ठीक हैं, कमेरो कहाँ है तेरो, दुनिया भर की बात बनाएगी। और तृष्णा नाद करत घट भीतर। तृष्णा नाद करत
घट भीतर नाना विधि दैता, नाना विधि दैता। लेकिन मर जाएंगे, माया को नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुम सूरदास जी कितना भी शिक्षा दे लो, माया को कटी फेंटा बांध्यो, माया को कटी फेंटा बांध्यो। अब सब लोग कथा सुन रहे हो कि ये जो माया नाच नचा रही है, लेकिन क्या नाच छूट गया या छूट जाएगा? नहीं, क्योंकि कमर कस लिया है हमने। माया को कटी फेंटा बांध्यो, माया को कटी फेंटा बांध्यो। लोभ तिलक दियो भाल, लोभ तिलक दियो भाल। ये तिलक की बुराई नहीं है। तिलक के पीछे जो भावना रहती है कि हमको लोग अच्छा समझें, वैष्णव समझें, भक्त समझें, साधु समझें, ये भाव, इस भावना, इसके पीछे जो लोभ छिपा हुआ है, तो लोभ का तिलक लगाता है हर आदमी, ताकि हर आदमी समझ ले कि हम भक्त हैं। कोटिक कला काछ दिखराई, कोटिक कला काछ दिखराई। जल थल सुधि नहीं काल, जल सुधि नहीं काल। बोले तिलक लगाए चले स्वामी बन, विषयन को मुख जोए, कितने दिन हरि सुमिरन बिन खोए। तिलक लगा करके तुम भोगी बनते हो, तुमको लज्जा नहीं आती? तिलक क्यों लगाया तुमने? बोले ये तिलक विलक लगाने से कुछ नहीं होगा, ये तो भगवान जब कृपा करेगा तब ये अविद्या जाएगी। सूरदास की सब अविद्या, सूरदास की सब अविद्या। दूर करो नंदलाल, दूर करो नंदलाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। भाई हम सब लोग माया में नाच रहे हैं। चाहे कोई साधु बन गया है, सन्यासी बन गया है, कुछ भी बन गया है, तिलकधारी बन गया है, ऊपर से वैष्णव बन गया है, लेकिन भीतर से माया का नाच हो रहा है। वो जो गोपाल जी दूर करेंगे तब दूर होगा। तो ये हमने इसलिए सुनाया कि कंस के ऊपर असर पड़ा वसुदेव जी का, क्योंकि उनके भीतर सत्य था। कलयुग नहीं, कलयुग का बाप हो जाए। और फिर उसको नारद जी ने आके भड़का दिया। क्यों भड़काया, ये बात कल बताएंगे।